नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट बेसिक्स हिंदी चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में। आइए बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। इसकी डेफिनेशन है ट्रेडर हु प्रिफर्स टू ट्रेड ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स ओनली। आप सबको पता है कि सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और 3:30 मार्केट क्लोज होता है। अगर मुझे लगता है कि मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा सा बुलिश है तो मैं 9:30 पे एक बुलिश साइड की पोजीशन बनाऊंगा और 10 बजे इसको क्लोज कर दूंगा। ये मार्केट में जो भी बुलिश या फिर बेरिश जो ट्रेंड बन रहे हैं उसको कैप्चर करने की कोशिश इंट्राडे ट्रेडर करता है। समटाइम्स इंट्राडे ट्रेडर क्या करते हैं, अपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको बीटीएस ट्रेड बोलते हैं और ये बीटीएस ट्रेड वो नेक्स्ट डे पे एग्जिट कर देते हैं। इसका मतलब ये बाय टुडे सेल टुमारो। ये ऐसा क्यों करते हैं? मान लो नेक्स्ट डे मार्केट में कुछ बड़ा इवेंट है, फॉर एग्जाम्पल कल बजट है और ट्रेडर को लगता है कल मार्केट में सिग्निफिकेंट गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, तो उस केस में ट्रेडर बीटीएस ट्रेड को कैरी करते हैं। आइए जानते हैं इंट्राडे ट्रेडर जो है किस किस इंस्ट्रूमेंट में काम कर सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडर जो है वो एफएनओ स्टॉक्स में काम कर सकते हैं, जो स्टॉक्स एफएनओ में नहीं है उसमें भी काम कर सकते हैं, और इंडेक्सेस लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स इसमें भी काम कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द इंट्राडे ट्रेडर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में काम करते हैं। उसमें से भी ऑप्शन बाइंग एक बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट है। इसमें अगर किसी इंट्राडे ट्रेडर को लगता है कि आज मार्केट का व्यू बुलिश है तो कॉल को बाय करता है, अगर उनको लगता है आज मार्केट बेरिश है तो वो पुट को बाय करते हैं। सिमिलरली जिनके पास थोड़ा ज्यादा कैपिटल था वो ऑप्शन को शॉर्ट सेल करना पसंद करते हैं। मान लो अगर उनका व्यू बेरिश है तो वो कॉल को शॉर्ट कर देंगे, अगर उनका व्यू बुलिश है तो पुट को शॉर्ट कर लेंगे। इसके अलावा इंट्राडे में लोग फ्यूचर्स में भी काम करना पसंद करते हैं, लाइक निफ्टी का जनवरी का फ्यूचर, निफ्टी का फरवरी का फ्यूचर, या फिर कोई भी एफएनओ स्टॉक है लाइक एचडीएफसी बैंक, उसका जनवरी का फ्यूचर, उसका फरवरी का फ्यूचर, ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, उसमें भी इंट्राडे ट्रेडर काम करना पसंद करते हैं। इंट्राडे ट्रेडर का एक ही गोल है कि डेली मार्केट से पैसा बनाना और वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली बेसिस पे मार्केट से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना, यही इंट्राडे का वन एंड फाइनल गोल रहता है। आइए जानते हैं इसमें क्या क्या स्टडी करना पड़ता है और कितना स्क्रीन टाइम है। तो इंट्राडे ट्रेडर शुड लर्न बेसिक टेक्निकल एनालिसिस फर्स्ट। इसमें बेसिक्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, टेक्निकल इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइंस, इसके अलावा ओपन इंटरेस्ट, ओआई डाटा और बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपने ये लर्न नहीं किया है तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू लर्न दिस फर्स्ट एंड इट इज अ कंपल्सरी। उसके बाद है ग्लोबल मार्केट्स। इंट्राडे ट्रेडर को यूएसए मार्केट, एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट कैसा कामकाज कर रहे इसको ट्रैक करना पड़ता है। उसके बाद है इवेंट्स एंड न्यूज। फॉर एग्जांपल कोई फेड की मीट है, उसमें क्या इंटरेस्ट रेट के बारे में बोल रहे हैं उसको ट्रैक करना पड़ता है। कहाँ पे जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसको ट्रैक करना पड़ता है। मेजर इलेक्शंस, बजट, टैरिफ, इन सभी चीज़ों को ट्रैक करना करता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट और इम्पोर्टेंट न्यूज और इवेंट इंट्राडे मूव्स को बहुत सारे हद तक इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इंट्राडे ट्रेडर को अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी पड़ती है जो कि बेरिश मार्केट में काम करे और बुलिश मार्केट में भी काम करे। इसके अलावा मनी मैनेजमेंट। इंट्राडे ट्रेडर को कोई भी पोजीशन बनाने से पहले सोचना पड़ता है कि उसमें कितना कैपिटल डिप्लॉय करना है, कितनी क्वांटिटी बाई करनी है, उसमें कितना रिस्क होना चाहिए, कितना रिवॉर्ड है, उसमें स्टॉप लॉस कहाँ तक बन सकता है। तो ये सभी चीज़ों को डिसाइड करना पड़ता है। इसके लिए मनी मैनेजमेंट लर्न करना बहुत ही कंपलसरी है। उसके बाद है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इंट्राडे ट्रेडर मार्केट में काम करते वक्त बहुत सारे इमोशंस को हैंडल करना पड़ता है, लाइक फियर, ग्रीड, फोमो, रिग्रेट। ये सभी इमोशंस इंट्राडे ट्रेडर के ट्रेडिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। तो इन सभी इमोशंस को बैलेंस आउट करने के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना बहुत ही जरूरी है। आइए बात करते हैं स्क्रीन टाइम के बारे में। तो इंट्राडे में स्क्रीन टाइम बहुत ही हाई है, मीन्स डेली 8 to 10 आवर्स इज कंपलसरी इफ यू आर परस्यूइंग फुल टाइम इंट्राडे एज ए फुल टाइम जॉब। आइए बात करिए ट्रेस एंड रिटर्न के बारे में। सो कंपेयर टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे हैज हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेस, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर को ड्यूरिंग द मार्केट आवर अपने बाइंग और सेलिंग डिसीजन को मैनेज करना पड़ता है। इसके अलावा मार्केट है, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है, उसको भी ट्रैक करना पड़ता है। सो इंट्राडे ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कंटिन्यूअस लर्निंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और जो कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है ये बहुत ही एग्जॉस्टिंग है। सो इंट्राडे ट्रेडर को हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेस के साथ हाईएस्ट लेवल ऑफ डेडिकेशन काम करना पड़ता है। आइए बात करते हैं इसके रिटर्न के बारे में। इंट्राडे इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम और एक जीरो सम गेम है। इसका मतलब यहाँ पे कोई तो लूज करता है
इसलिए कोई प्रॉफिट बनाता है। इंट्राडे में इनकम फिक्स नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है इंडिविजुअल ट्रेडर के टेक्निकल स्किल सेट और एक्सपीरियंस के ऊपर। बट इफ यू लर्न मोर अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इमोशन मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और इन सभी चीजों को आप जितना ज्यादा लर्न करोगे, जितना ज्यादा इसको अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करोगे, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। इंट्राडे में इनकम फिक्स नहीं, इसका मतलब ये कि यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। सो यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन सम ऑफ द स्किल सेट टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आइए जानते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग इज हाईली रिस्की एज 95 आउट ऑफ 100 मेक लॉसेस इन इंट्राडे। इसका नंबर 1 रीजन है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर इंट्राडे करने आते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखते हैं और उनको लगता है कि इंट्राडे में भी इंट्राडे करूंगा और बड़े बड़े प्रॉफिट कमाऊंगा। हालांकि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, उनका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखना चाहिए, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सब चीजों को सीखना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, ये बेसिक सीखते नहीं, दे ब्रिंग lot of capital and they end up in a big losses which result in the capital wipe out। तो यही नंबर 1 रीजन है कि लोग लर्निंग में इन्वेस्ट नहीं करते, they just want a quick money। तो इससे क्या होता है कि बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। Another risk factor is higher brokerage and charges। To give an example, अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं तो एक बाय ऑर्डर करने के लिए आपको ₹20 चार्जेस देने पड़ते हैं प्लस GST एंड अदर चार्जेस। तो मान लो आप दिन में 10 भी ट्रेड करते हैं तो ₹500 तो आपके ब्रोकरेज चार्जेस में ही चले जाएंगे। ये हायर ब्रोकरेज ये बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि आप अगर लॉस भी करते हो तभी आपको पे करना पड़ता है और अगर प्रॉफिट में हो तभी भी आपको पे करना होता है। अनदर रीजन इज ग्लिचेस फ्रॉम द एक्सचेंज एंड ब्रोकर साइड। हमने पास में बहुत बार देखा है कि NSE का सर्वर बंद हो जाता है या फिर ब्रोकर का एप्लीकेशन बंद हो जाता है। ट्रेडर को बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लॉस ही होता है। तो दिस इज अनदर रिस्क फैक्टर। अनदर रिस्क फैक्टर इज फोमो, होप और ओवर ट्रेडिंग। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। मोस्ट ऑफ द इंट्राडे ट्रेडर यह गलती करते हैं कि ट्रेड उनके सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी वो ट्रेड में जंप कर जाते हैं जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू मिस दिस ट्रेड और मिस द पर्टिकुलर मार्केट मूव। इसके बाद है होप ट्रेडिंग। आप अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड में बैठे हो तो इंट्राडे ट्रेडर क्या करता है कि एक होप करता है कि अगर मुझे ₹500 प्रॉफिट हो रहा है तो ये 500 और होना चाहिए, मीन्स ₹1000 और प्रॉफिट होना चाहिए। या फिर अगर वो लॉस में है तो उसका लॉस कम से कम होना चाहिए या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट होना चाहिए। तो ये इसकी होप रखता है। और ओवर ट्रेडिंग क्या है कि इंट्राडे ट्रेडर जहाँ पे 3, 4, 5 ट्रेड करना चाहिए वहाँ पे 10 ट्रेड कर रहा है, 15 ट्रेड कर रहा है, कोई 20-25 भी ट्रेड कुछ लोग कर देते हैं। तो ये भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। बाद में एक्सपायरी ट्रेडिंग। लोग एक्सपायरी के दिन स्पेशली ट्रेडिंग करते हैं और स्पेशली इसमें हीरो और जीरो उनका बहुत ही फेवरेट काइंड ऑफ होता है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम लॉसेस भी होते हैं, कभी कभार बाय चांस एक दूसरा प्रॉफिटेबल ट्रेड बन जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लॉसेस ही होते हैं। अनदर रिस्क फैक्टर इज क्विटिंग योर जॉब ड्यू टू शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया तो एक उनके अंदर फॉल्स मोटिवेशन आ जाता है विच ट्रिगर देम टू क्विटिंग देयर रेगुलर 9 to 5 जॉब। अनदर रिस्क फैक्टर इज टेकिंग अ लोन टू ट्रेड। बहुत सारे लोग स्पेशली इंट्राडे करने के लिए बहुत सारा लोन लेते हैं और एक लोन को पे करने के लिए वो अलग लोन लेते हैं, तो अल्टीमेटली वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। अनदर रिस्क फैक्टर इज अनऑथराइज्ड टेलीग्राम चैनल्स एंड फाइनेंस इन्फ्लुएंसर। ये स्पेशली नए इंट्राडे ट्रेडर के साथ होता है। वो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन सेल्फ लर्निंग, वो क्या करते हैं कि अनऑथराइज्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाते हैं, वहाँ से टिप लेते हैं और उस टिप के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, या फिर किसी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, उनका कोर्स परचेस करते हैं और या फिर उनके टिप्स पे वो टोटली डिपेंडेंट रहते हैं। तो जो भी नया मार्केट में आया है उनको पता होना चाहिए कि सेल्फ लर्निंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है, टेलीग्राम चैनल है, दे रियली डोंट केयर अबाउट यू वेदर यू मेक प्रॉफिट और लॉस। उनको सिर्फ अपना कोर्स बेचना है और लाइक्स और व्यू चाहिए। आइए बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू स्टार्ट विद अ स्मॉल कैपिटल। आपका फोकस हमेशा सेल्फ लर्निंग पे होना चाहिए। स्टडी टेक्निकल एनालिसिस एज मच एज यू कैन। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में पढ़ो, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मनी मैनेजमेंट के बारे में जितना हो सकता है आप उसको स्टडी करो। और गैम्बलिंग लाइक ट्रेडिंग मीन्स तुक्का ट्रेडिंग पे आप फोकस मत करो। किसी के टेलीग्राम चैनल पे मत ज्वाइन हो जाओ। किसी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने से पहले कुछ चेक करो कि वेदर दैट फाइनेंस इन्फ्लुएंसर इज सेबी रजिस्टर्ड और नॉट। बाद में है कि प्लान बी रेडी। आपका एक बफर कैपिटल होना चाहिए और छोटा सा प्रॉफिट देख के आप अपना जॉब मत क्विट कीजिए या फिर लोन मत लीजिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा
कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और एडवाइजर। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यू कैन लूज योर एंटायर कैपिटल इफ यू इन्वेस्टेड विदाउट कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।